हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। क्लास 10th मैथमेटिक्स है, चैप्टर 1 है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन आता था कि सर बहुत डर लगता है मैथ से। अरे मैथ्स कोई भूत प्रेत नहीं है जो डर लगेगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है रियल नंबर का, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में मैं एमसीक्यू ऑलरेडी करवा दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर टाइप करना है क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। तो वीडियो को देखने के बाद मैथ से आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैथ से आपको दोस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोस्ती हो जाएगी, प्यार हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स ले लाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में क्या होगा? आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सब रेडी हैं? बोला जाए एक बार। हाँ, ऑडियो वीडियो विजिबल है? बिल्कुल विजिबल होगा। तो रियल नंबर का हम लोग धमाका करने वाले हैं। एकदम इंट्रोडक्शन थ्योरी क्लास है। जो लोग एकदम नादान है उनको भी समझ में आए। उससे पहले लड़कों के लिए एक जरूरी एडवाइस है, सुनिएगा ध्यान से। चुब्बा चुब्बी के चक्कर में कभी नहीं रहना है। लड़कों के लिए एक मैं एडवाइस दे रहा हूँ। सेटिंग किसी और के साथ, सेटिंग किसी और के साथ, वोटिंग किसी और के साथ, वादे किसी और के साथ, शॉपिंग किसी और के साथ, है ना। लड़कियां अक्सर ये करती है। लड़कियां जो है ना, क्रिकेट की तरह खेलती है, क्रिकेट की तरह खेलती है मोहब्बत का खेल। बॉलिंग किसी के साथ, बैटिंग किसी के साथ। हाँ, तो इसलिए सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ाई को करते हैं। बीच में मैं इस तरह का आपको मोटिवेशनल थॉट देते रहता हूँ। देखिए, एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर कहते किसको है, ध्यान देने का। उससे पहले परिमेय अपरिमेय जानना है, तो सुन लीजिए। रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को बोलते हैं हम लोग क्या? वास्तविक संख्या। मतलब जो परिमेय हो गया, जो रेशनल हो गया और जो इरेशनल है, उसी के सेट को बोलते हैं, उसके ग्रुप को बोलते हैं हम लोग क्या? रियल नंबर, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग रियल नंबर में दो कैटेगरीज। पहला है रेशनल नंबर। किसको देखेंगे हम लोग? रेशनल नंबर को देखेंगे। चलिए रेशनल नंबर को देखते हैं। परिमेय संख्या बोला जाता है, सुन लीजिएगा। वैसी संख्या इंट्रोडक्शन क्लास है कि इस चैप्टर में पूरा क्या पढ़ना है मैक्सिमम हम लोग कवर कर लेंगे, 90% से ज़्यादा। बाकी चैप्टर वाइज जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन लेक्चर है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? रेशनल नंबर। तो वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में जिसको हम लोग लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। एग्जाम्पल बहुत सारा है, आपको लिखा गया है यहाँ। 2/3 701 √4 etc। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रेशनल नहीं रहेगा वो इरेशनल होगा, ठीक है ना। √2 √3 √5 पाई/2 ये सब इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या 3π/4 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या 3.14 ... कोई पूछेगा 22/7 बताइए तो बोलना है परिमेय संख्या, ठीक है। ये नहीं कि पाई की वैल्यू बता देना है, ना ना ना। जैसे 3.01201 इस तरह कंटिन्यू रहेगा, ये सब होगा इरेशनल नंबर। एक और समझिएगा, रेकरिंग वाला जो पार्ट होगा वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2.023 जैसे इस तरह रहे 2.023 ये रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग वाला पार्ट को बोला जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ एकदम बारी बारी से मैंने लिख दिया हूँ, ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्या 7/10 हो गया। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.7 आएगा। डिवाइड करेंगे ना, डेसिमल में इसको बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे तो अब देखिए डेसिमल दो तरह का होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है।
टर्मिनेटिंग को शांत बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव बोलेंगे। ठीक है, शांत किसको बोलते हैं? जो हल्ला उल्ला नहीं करता है। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई नंबर दिया है 2/5 है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे ना तो पूरा पूरी कट जाएगा, 0.4 आ गया, तो 2/5 क्या होगा? टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया। ठीक है ना। एक और होता है जैसे 1.2323 ऐसे रिपीट कर रहा है ना, तो 2-3 पे रेकरिंग दे देंगे, तो ये सब क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अब देखिए अशांत में दो तरह के लोग होते हैं। अशांत में, नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है रेकरिंग, जिसके ऊपर में बार रहता है। जैसे देखिए 0 पॉइंट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2-3 ऐसे दे दिया, बार हो गया, 1-2-3 हो गया, 1-2-3-4, यहाँ 1 डेसिमल लिखा हुआ। मान लिया जाए यहाँ पे लड्डू दे दिया, यहाँ पे दे दिया, 2 और 4 पे है, इसका मतलब 2 से लेकर 4 पे रेकरिंग। तो रेकरिंग को हम लोग रेशनल नंबर में बदल लेते हैं। किसमें बदलते हैं? रेशनल नंबर में, मतलब टर्मिनेटिंग में बदल लेते हैं हम लोग। ठीक है, नॉन रेकरिंग वाला हो गया जैसे 1.2341 डॉट 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 101.2310 है, डॉट डॉट है, ये सब क्या कहलाएगा? नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वाला को हम लोग किस में बदल लेते हैं? टर्मिनेटिंग में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, खाली गौर फरमाना है आपको, सुनते रहना है। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुनना है। देखिए चलिए, यहाँ पे दो तरह का नंबर आएगा जो आपको बहुत परेशान करता है। ठीक है ना। एक होता है, पहला जो हो गया मेरे को, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। सुनिएगा ध्यान से, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, है ना। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। जैसे देखिए सबसे छोटा 2 आ गया, सम, ये इवन है, ठीक है, और सबसे छोटू है स्मॉलेस्ट, क्या है? सबसे छोटा यही है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इवन यही है, सम यही है। बाकी सब जो दिख रहा है ना, सब ऑड होता है, विषम होता है। क्या होता है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, इस तरह से क्या है? प्राइम नंबर है। आपको क्या है करना है? होमवर्क में 1 से 100 तक प्राइम नंबर को लिखना है। ठीक है, और एक बार ध्यान रखना है। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे 2 का फैक्टर निकालना है आपको, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर गिन लीजिए, 1 2। ठीक है, 3 का निकालिए फैक्टर, देखिए 1 हो जाएगा, 3 से कटेगा। ठीक है, अगर 4 का निकालते हैं आप फैक्टर, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, तो नंबर ऑफ फैक्टर 3 आ रहा है ना, इसलिए प्राइम नंबर 4 नहीं हुआ। 1 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सीखिए, 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 ही आएगा। देखो तो कितने लोग डेफिनेशन इसका गलत बताते हैं, बोलते हैं वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से कटे। ठीक है, तो ये भी तो कट रहा है, 1 से भी कट रहा है अपने आप, तो 1 क्या है? नहीं है प्राइम नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही भाज्य संख्या, ना अभाज्य संख्या। तो कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। आगे भाज्य संख्या के बारे में आते हैं। दूसरा क्या है? पहला मैंने बता दिया, दूसरा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सुनिएगा, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 4 का, ये सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा है, इसमें इवन ऑड का लोचन है। देखिए इवन ऑड कुछ भी आ सकता है, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है 4 हो गया। कैसे हो गया? तो देखिए 4 का फैक्टराइज करिए तो 1 2 4 आएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से कटेगा, 1 2 3 गो फैक्टर आ गया। 2 का करिए 1 2 आ रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है। 3 का किए 1 3 2 गो आ रहा। 1 का किए तो 1 ही आया, इसलिए 1 क्या है? ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 15 का करना चाहते हैं फैक्टर, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से, 4 आ गया फैक्टर। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ देखिए रियल नंबर में समझना है हम लोग को। देखिए रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? वैसा काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर में 0, नेचुरल नंबर में जब 0 इंक्लूड कर देंगे, होल नंबर होगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। एक आता है इंटीजर, तो देखिए 0, सुनिएगा 0
+-1 +-2, ठीक है। यानी 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, ये सबको इंटीजर बोलते हैं। ये ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये सब इंटीजर। 0 -5 √49, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 7, +9 -2, ये सब दिख रहा है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। 3/4 हो गया, 9.4545 डॉट डॉट है। इसको मैंने अभी बताया था कि रेकरिंग वाला लिख सकते हैं, 9.45 पे रेकरिंग दे देंगे। 7/8 -3.4 2.3, ये सब जो दिख रहा है ना, येलो वाला वो है रेशनल नंबर। अब इरेशनल आ जाते हैं। इरेशनल देखिए इधर है, ये थोड़ा सा क्या है, ये दलिद्दर होता है। कैसा होता है? हाँ, इरेशनल में पाई हो गया, π/2 भी हो जाएगा इरेशनल। √10 हो गया, स्क्वायर रूट 2 √3, इन्हें कहना है √4 होगा। नहीं नहीं नहीं, ये √4 का वैल्यू निकल जा रहा है 2, इसलिए इरेशनल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए 1.24348 डॉट डॉट, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए, कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए 7 को आप डिवाइड करिएगा। ठीक है, 7 को 10 से आप डिवाइड करिएगा 7 को, तो 1 टाइम्स लगेगा, 7 1 जा 7, तो ये 3 रिमाइंडर बच गया। और देखिए ये इक्वल टू, इसको बी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। तो यहाँ से बीच वाला को ये बोलेंगे। ठीक है ना, बीच वाला को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे डिवाइडेंड है। ठीक है, डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आप सब पढ़े हैं, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष शेषफल एक ही होता है। अब देखिए इसी को क्या करता है ना, इस चैप्टर में ये इक्वल टू BQ + R लिख देता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर। डिवाइडेंड मानता है किसको? ए को। डिवाइडेंड मानता है ए को, बी को डिविजर, क्यू से क्वेश्चन, आर से रिमाइंडर। ठीक है, भाज इक्वल टू इसी को लिख दिया है। तो ये जो है ना यूक्लिड साहब ने दिए, देखिए यहाँ मैंने बता दिया है घेर के। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने बताया है। अब यहाँ से कंडीशन वाला बार बार पूछा जाता है कि ए इक्वल टू BQ + R होगा। ठीक, तो इसमें R का वैल्यू जो है ना 0 भी हो सकता है, B भी हो सकता है, उसके बीच का सारा भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, 0 और B के बीच में 0 भी हो सकता है, यही है 0 < R < B। ठीक है, R का वैल्यू, रिमाइंडर का जो वैल्यू है ना 0 भी हो सकता है, और R के बीच में हो सकता है। R का वैल्यू 0 और B के बीच में 0 भी हो सकता है। खेला खत्म, झमेला खत्म, आगे बढ़ी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाइए। अब देखिए पहला दो कंसेप्ट है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। प्रेमिका नहीं जी, प्रेमिका नहीं बोलना है, प्रेमेयिका है ना, प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे पहले मत रो लड़की के फेरा में, सुन लो गौर से, मत रो मत रो, मत पढ़ो लड़की के फेरा में, जाने के बाद में कहोगे, मत पढ़ो लड़की के फेरा में, जाने के बाद कहोगे कि अगर हम जानते तो दिल हरगिज नहीं देते, अगर हम जानते तो दिल हरगिज नहीं देते, कसम पहले खिला लेते मोहब्बत बाद में करते, क्योंकि तुम तो अपने मतलब की हर बात किया करती हो, क्योंकि तुम तो अपने मतलब की हर बात किया करती हो, पहले उंगली पकड़ती हो फिर हाथ भी पकड़ लेती हो। चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर बनता है। चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट हियर। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में देखते हैं हम लोग। तो वही मैंने अभी बताया ना, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल जोड़ शेष, उसी को बोला गया। डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ए इक्वल टू BQ + R है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, प्रमेयिका क्या है, लेमा क्या है। ए इक्वल टू BQ + R, अगर दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी, ठीक है, उसके लिए जैसे मान लीजिए 10 है और 15, इन दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे ना, तो इस कंडीशन के थ्रू निकालेंगे तो क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। इसमें भी वही है, ए इक्वल टू BQ। अब आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा कौन सा है, तो ए इक्वल टू BQ + R। जैसे ये मान लो 10 है,
ठीक है, अभी मैंने बताया बी हो गया 7 जिससे डिवाइड करते हैं और क्यू हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 3। तो इस पैटर्न पे लिख दिए। आर का वैल्यू बार बार पूछा जाता है, 0 भी होगा, बी भी होगा और उसके बीच में होगा। आगे पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया। पॉजिटिव नंबर के लिए अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखिए दो पॉजिटिव नंबर का HCF निकालने का तरीका है, टेक्निक है। इट इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। इट इज द टेक्निक टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। या दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF मासा निकालने का तरीका है। तो दोनों में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इतना बार पूछा है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। चलिए अब आगे कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए आगे कुछ और कंसेप्ट है, ध्यान देना है हम लोग को। देखिए LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इक्वल टू इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब LCM निकालना होगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF कर देंगे। HCF निकालना होगा तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर बाई क्या कर देंगे, इंग्लिश कुछ नहीं होता, लसा इंटू मसा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इससे हम लोग निकाल लेंगे। देखो 4 गो झुनझुन्ना है आपके पास, 4 झुनझुन्ना में 3 झुनझुन्ना दे देगा। अब वैल्यू पूछे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी बोला जाता है, गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आगे हम लोग को LCM पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF भी आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड से। और देखिए एक बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है, आगे स्लाइड करके मैं आपको बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आता है कि 4 पे पावर n जो है ना 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर 2 और 5 आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, फैक्टराइज करिएगा और 2 5 दिखे तभी 0 पे एंड होगा, अदरवाइज 0 पे एंड नहीं होगा। देखिए 4 पे पावर n ही होगा कि नहीं, तो लेट मान लिया जाए x इक्वल टू मान लेते हैं 4 पे पावर n है। 4 का फैक्टराइज करिएगा बहुआ जैसा, किसके जैसा करना है, बहुआ जैसा करना है। 4 का आपको फैक्टराइज कर लेना है। देखिए यहाँ मान रहा हूँ लेट x इक्वल टू मान लिए 4 के पावर n है, ठीक है। 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 आ जाएगा पावर n। अब अलग अलग कर दो, 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n दिखा, देखो 2 आया तो 0 पे एंड नहीं होगा। मैंने अभी क्या बताया कि 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है, तब होगा। जैसे 2 पे पावर 2 आ जाता, 5 पे पावर समथिंग आता, तब भी ये क्या है 0 पे एंड होता। ऐसे 0 पे एंड नहीं होगा, 2 5 रहेगा तभी होगा। अब देखिए एक और आता है कि रेशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है कि अशांत। देखिए P बाई क्यू है, यहाँ पे Q के बारे में देखना है। जैसे P अपॉन Q हो गया रेशनल नंबर, क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो इसमें डिनोमिनेटर देखना है 2 पे पावर m होना चाहिए, यानी 2 दिखे। जैसे पूछ दिया 7 बाई जो है ना 20, बताइए शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करिएगा, तो 20 का करिएगा फैक्टराइज तो क्या होगा बताइए, 2 से लगाओ 10, 2 से 5, 5 से 1 लाकर छोड़ देना। तो देखिए यहाँ 2 2 5 2 दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है। देखिए छुच्छे 2 दिखे, छुच्छे 5 दिखे, नहीं तो दोनों देखे 2 5 दोनों दिखे डिनोमिनेटर में, तब वो शांत कहलाता है, अदरवाइज अशांत हो जाएगी। एग्जाम में बहुत बार पूछता है विदाउट लॉन्ग डेविएशन टू डिटरमाइन 7/20 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी वालों बेचैन नहीं होना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 7/20 शांत है अशांत दशमलव है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट लेते हैं। अब आगे क्या है इसमें, रियल नंबर्स में देखिए ध्यान देना है। अब परिमेय संख्या इरेशनल नंबर को प्रूव करना है, जैसे √2 √3 √5 को आपको प्रूव करना है कि बताइए इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे हम लोग। 1.0012 ये सब कैसा नंबर, इरेशनल है। 0.1231 इरेशनल, इसी में ऐसे रहेगा 1.020202, तो ये हो जाएगा रेशनल, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं
0202 पे रिपीट हो रहा है, रेकरिंग दे देंगे। रेकरिंग वाला होता है परिमेय संख्या, परिमेय बोले तो रेशनल नंबर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, वो सब भी देखेंगे, ठीक है ना। जैसे 3 गो धावक है, 3 गो दौड़ने वाले बॉय हैं, ठीक है। एक को लगता है मान लो 4 मिनट, दूसरा बॉय है कोढ़िया है 2 मिनट लगता है, तीसरा को 5 मिनट लगता है, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ पे तीनों दौड़ना शुरू किए एक पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से तीनों खा पी के दौड़ना शुरू कर दिए। तो पूछा जा रहा है तीनों जो है एक दोबारा जो है सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, ठीक है। सबको अलग अलग टाइम लगता है, तीनों दोबारा कब मिलेंगे। तो इस तरह का सवाल रहता है तो एलसीएम निकाल लेंगे। 4 2 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो 20 इस सवाल का जवाब। 20 मिनट बाद तीनों फिर मिलेंगे दोबारा। आई होप आप समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं हो। अपने तरफ से मैं बेस्ट देने का हमेशा कोशिश करता हूँ। आप लोग केवल सपोर्ट करिए, वीडियो को जितना से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू। जय हिंद।